ओके, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है। उसका हम तीन चार एग्जांपल से शो करेंगे और फिर उसकी एक एग्जांपल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी हमारे पास पी ऑफ ज़ीरो वाई nth डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा, डी वाई और डी एन का nth डेरिवेटिव हमारे पास होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा पी वन और y का n माइनस वन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। प्लस इसी तरह ये चलता जाएगा अप टू सोन, प्लस हमारे पास क्या होगा पी एन माइनस टू होगा और y का क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा, प्लस क्या होगा पी एन माइनस वन, वाई सिंगल डेरिवेटिव, प्लस क्या होगा पी एन, और ये हमारे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास क्यू ऑफ सॉरी क्या हो गया, x की टर्म में आ रहा है तो क्यू ऑफ क्या होगा, x होगा, जिस तरह हमने पहले देखा था। अब इसका हमने जो सोल्यूशन फाइंड करना है उसका सोल्यूशन क्या होगा इसके। अब इस इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन फाइंड करना है वो क्या होगा, उसके लिए पहली कंडीशन जो हमने नेसेसरी जो कंडीशन होगी हमारे पास वो क्या होगी कि हमारे पास जो है पी एन माइनस पी एन माइनस वन डेरिवेटिव प्लस पी एन माइनस टू डबल डेरिवेटिव माइनस पी एन माइनस थ्री थर्ड डेरिवेटिव प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जो है हमारे पास माइनस वन की पावर एन और पी ज़ीरो एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब हमारे पास मेरे पास कोई थर्ड ऑर्डर की है जिसमें तीसरा डेरिवेटिव दूसरा पहला और आगे फिर वेरिएबल y आ रहा है, तो उसका जो मैंने फाइंड करना है सॉल्यूशन, उसकी ये कंडीशन कैसे लगाऊंगा। मैं तीसरे डेरिवेटिव के शुरू में जो होगा, मतलब मेरे पास ये फर्ज करता हूँ दो, ये दो टर्म है बस, तो ये इससे हम शुरू करेंगे। ये मेरे पास क्या होगी, सबसे बड़ी P1 हो जाएगी, मतलब दो ये टर्म है तो मेरे पास ये सिर्फ दो P होंगे ना, एक को मैं P1 का नाम दे दूंगा, दूसरी को P2 का नाम दे दूंगा। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, आगे हम एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होगा। अब जब ये हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा ली, दूसरे नंबर पे जो ये इक्वेशन है इसका सोल्यूशन फिर हमारे पास क्या होगा, आर ज़ीरो वाई एन माइनस वन। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव है, इधर हम जब सॉल्यूशन में आएंगे तो पहला डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस हमारे पास क्या होगा आर वन होगा, वाई ऑफ एन माइनस क्या होगा हमारे पास टू होगा, प्लस अप टू सोन हमारे पास क्या होगा आर ऑफ एन माइनस क्या होगा टू होगा, और इसके साथ डेरिवेटिव कौन सा होगा, पहला होगा, और प्लस क्या होगा हमारे पास आर ऑफ एन माइनस वाई वन होगा, और ये क्या होगा वाई इज इक्वल टू क्या होगा एस ऑफ एक्स प्लस क्या होगा हमारे पास सी होगा। ओके, ये हमें मिल गया। अब इसमें जो चीज़ है कि आर ज़ीरो आर वन आर एन अप टू सोन, ये हमारे पास क्या होगा, तो सिंपली हम तीसरे नंबर पे इस चीज़ पे आएंगे कि हमारे पास ये चीज़ क्या होगी। और एक चीज़ इसमें ये है कि एस ऑफ एक्स क्या होगा, तो पहले मैं लिखूं कि चलो पहले ये लिख लेते हैं आर हमारे पास क्या होगा और पी का इनके साथ क्या रिलेशन होगा। जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसके शुरू में जो ये कांस्टेंट टर्म या एक्स की जो भी टर्म होगी इनको हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इसके साथ मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ फिर हमें बेहतर पता चलेगा। मैं एक क्वेश्चन भी एग्जांपल भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है मेरे पास वन डी स्क्वायर वाई ओवर मेरे पास क्या है डी एक्स स्क्वायर है, और अगर मैं लिखूं प्लस मेरे पास क्या है फोर एक्स है, और क्या है डी वाई ओवर क्या है मेरे पास डी एक्स है, और प्लस क्या है टू वाई है इज इक्वल टू क्या है टू कॉज ऑफ एक्स है माइनस क्या है टू एक्स। ओके, अब इसमें देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म ये हमें मिल गई। ये इसमें क्या होगा पी ज़ीरो होगा, ये याद रखना है। ये इसमें क्या होगा पी वन होगा, ये इसमें टू जो है वो क्या होगा पी टू होगा, ये हमें मिल गई। अब हम इसमें से सिर्फ तीन लेंगे, पी ज़ीरो पी वन और क्या लेंगे पी टू लेंगे, ये हमें मिल गया। ओके, अब इसमें जो n की वैल्यू n हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट जो है डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या होगा n होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव किस में कितना है हमारे पास, इसमें
2 है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। P0 मेरे पास क्या है, इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस क्या है, 1 है। P2 1 अगर मैं लिखूं वो मेरे पास क्या है, 4x है। और P2 लिखूं तो वो मेरे पास क्या है, सिंपली 2 है। ये हमें मिल गया। ओके, अब एक चीज़ और इसमें थी, Q ऑफ x। तो ये वाली जो चीज़ है सारी की सारी वो हमारे पास क्या होगी, Q ऑफ x। तो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास इस एग्जांपल में Q ऑफ x क्या होगा, तो वो मेरे पास क्या होगा, 2 cos ऑफ x होगा, माइनस क्या होगा, 2x। ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने किस पे आना है, इसके सोल्यूशन पे। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, R0 R1 और ये हो गया। अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये मेरे पास अगर 2 डेरिवेटिव था तो इधर 2 माइनस 1, उससे एक डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब मैं क्या लिखूं कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो मेरे पास क्या होगा, उसको अगर मैं लिखूं, देखें R0 से शुरू करते हैं। अगर मैं इसको R0 से शुरू करें, या इसमें टोटल हम देखते हैं P कितने, 1 2 और 3 है। तो R सिंपली हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। R0 लिखता हूं मैं, ये हो गया। और ये डेरिवेटिव पहले 2 था सबसे बड़ा, तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर क्या मिल गया, डी एक्स। पहला डेरिवेटिव मिल गया सिंपली। अब P कितने थे, 3 थे, तो R उससे एक कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक डेरिवेटिव भी कम किया है ना। तो ये हमारे पास हो गया। आगे क्या है, R1 है। और ये y क्या है, n-2। n हमारे पास 2 है, 2 माइनस कितना हो गया, वो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेशन ख़त्म। तो ये हमारे पास सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। और ये किसके इक्वल होगा, जो है हमारे पास एस ऑफ एक्स के इक्वल होगा। एस ऑफ एक्स हमारे पास ये जो टर्म थी उसके इक्वल होगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, एस ऑफ एक्स प्लस क्या लिखूंगा, सी। ये चीज़ ऐसे ही आगे। अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि जो एस ऑफ एक्स है वो क्या है, वो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो इधर मैं अगर लिख भी दूँ तो एस ऑफ एक्स मेरे पास, चलो उसमें ही लिखेंगे। ये तो हमारे पास क्वेश्चन, आगे हम 3-4 एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर करेंगे कैसे होगा। ओके, तीसरे नंबर पे हमें, पहले नंबर पे ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकती। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब इसका मतलब एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन होगी, तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड ये वाला करेंगे। अब देखें मेरे पास R0 R1, ये इनकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, गौर से देखें कि जो R0 है मेरे पास वो क्या होगा, P0 के इक्वल होगा। क्या मतलब, P0 मेरे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये वाली जो R0 की वैल्यू वो भी मेरे पास इस एग्जांपल में एक्स स्क्र प्लस क्या होगी, 1 होगी। ये हमें चल गया पता। ओके, अब R0 तो हमें मिल गया। ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि R1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, R1 होगा P1 माइनस P0 का डेरिवेटिव। ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, R1 हो गया। इसी तरह जो मैंने फाइंड करना है R2, R2 मेरे पास क्या होगा, P2 माइनस P1 डेरिवेटिव प्लस क्या होगा, P0 डबल डेरिवेटिव। इसी तरह इसमें इजाफा होता जाएगा। और अगर मैं लिखूं कि जो मेरे पास R4 है, 3 है सॉरी, वो क्या होगा, R3 मेरे पास होगा P3। इसका Rn का अगर हम फार्मूला जनरल का लिख लें तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं लिखूं Rn-1 का फार्मूला, तो वो मेरे पास क्या होगा, इज इक्वल टू Pn-। ओके, इसको इतना ही फिलहाल करते हैं। R3 जब एक एंड पे हम एग्जांपल देखेंगे उसमें हम R3 फाइंड करेंगे कि वो किस तरह फाइंड करेंगे। पहले हम सिंपली देखते हैं कि R0 R1 या R, और हमारे पास क्या है जो R2 वो क्या होगा। ओके ओके, अब हम एक एग्जांपल की मदद से शो करते हैं कि जो हमारे पास एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन है क्या ये है कि नहीं है, और इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई ओवर क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस मेरे पास क्या होगा, 4x होगा, डी वाई और मेरे पास क्या है, डी एक्स है, प्लस क्या है 2y है, इज इक्वल टू क्या है 2 cos ऑफ x, माइनस क्या है हमारे पास 2 ऑफ
एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। सबसे पहले एन इसमें क्या है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 है, ये हो गया इसका। एन किसको शो करता है, आर्डर को। आर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। ओके, अब वो तो हमारे पास हो गया। अब इसमें जो है P0 वो क्या होगा मेरे पास, एक्स स्क्र प्लस क्या हो गया 1। अब दूसरा क्या होगा, P0 के बाद P1 मेरे पास क्या होगा 4x होगा। और तीसरा क्या है P2 मेरे पास क्या होगा, वो y वेरिएबल के शुरू में क्या आ रहा है हमारे पास 2। तो मेरे पास जो P2 की वैल्यू वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब कंडीशन क्या थी, जो एग्जैक्ट इक्वेशन को चेक करने के लिए पहले हमने कंडीशन देखी थी, क्या थी कि हमारे पास जो इन सब का जो हमारे पास कंडीशन हमने लिखी थी, अगर देखें तो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी कि Pn-1 प्लस Pn-2, ये इस इनको जो सबको करें, इस कंडीशन को देखें तो वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। हमारे पास अगर प्लस माइनस को देखें, पहला प्लस दूसरा क्या होगा माइनस, तो इसी तरह हम इधर भी लिखते हैं कि मेरे पास क्या हो, जो हाईएस्ट मेरे पास है वो डेरिवेटिव कितना है, जो p की टर्म है वो क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे P2। इसी तरह हमारे पास था ना कि Pn का मतलब जो n की वैल्यू हमारे पास 2 है, और उसमें से एक एक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। P2 माइनस P2 में से एक कम हुआ तो 1 हो गया, इसका क्या हो गया हमारे पास डेरिवेटिव, पहला प्लस का दूसरा माइनस का फिर प्लस का हो गया हमारे पास P, इसमें से एक माइनस किया 0, डबल डेरिवेटिव इसकी वैल्यू पुट कर दे। तो हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस P1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 4 हो गया। और P0 का डबल डेरिवेटिव, इसका एक डेरिवेटिव लिया 2x हो गया, दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हमारे पास हो गई। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के लिए क्या था हमारे पास कि इसको अगर मैं सोल्यूशन को देखूं जल्दी से, तो ये हमारे पास सोल्यूशन था R0। अब देखें P हमारे पास उस क्वेश्चन में कितने 3 हैं, तो हमारे पास जो R हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। R0 होगा, मैं लिखूंगा क्या R0 डी वाई ओवर क्या होगा डी एक्स, डेरिवेटिव मैक्सिमम 2 है तो एक उससे कम किया तो सिंगल डेरिवेटिव रह गया, और प्लस मेरे पास क्या होगा R1 होगा, और सिंपली क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा s ऑफ x होगा, प्लस क्या होगा हमारे पास c होगा। ओके, पीछे हमने s ऑफ x को नहीं देखा, तो s ऑफ x क्या होगा हमारे पास, अगर इधर मैं लिखूं s ऑफ x जो है वो सिंपली ये चौथे पॉइंट हमारे पास होगा, पहला दूसरा तीसरा और ये हमारे पास चौथा। s ऑफ x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x डी एक्स प्लस क्या होगा हमारे पास c होगा। अब देखें इंटीग्रेशन सिर्फ इतने ही से की लेनी है, प्लस c ऐसे ही लिख देंगे, या हम इसको क्या लिख देंगे c1 लिख देंगे, अगर पीछे हमने c लिया था। अब ये q किधर से आएगा, q हमारे पास ये जो क्वेश्चन में ये वाला चीज़ दी हुई थी, ये हमने इधर लिखा भी था, वो क्या था q। इस क्वेश्चन में हमारे पास q क्या है, अगर मैं इधर लिख लूँ तो ये है हमारे पास q की वैल्यू, q इज इक्वल टू मेरे पास q ऑफ x क्या होगा 2 cos x माइनस क्या है 2x। तो इसको अगर ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये सोल्यूशन किस तरह है, R0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, R0 हमने पीछे देखा था P0 के इक्वल होता है, P0 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 1। आगे डी वाई और डी एक्स सिंपली किस तरह आ गया हमारे पास, ऐसे ही आ गया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि R1 की वैल्यू का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या था, अगर मैं लिखूं कि R1 का जो फार्मूला था हमारे पास वो था P1 माइनस P0 डैश। P1 मेरे पास कितना है 4x है, और P0 कितना एक्स स्क्र प्लस 1 है, तो एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास 2x हो गया, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 2x। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 2xy इज इक्वल टू ये s ऑफ x जो है ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ जो था हमारे पास q ऑफ x प्लस क्या होगा c होगा। तो इसकी जगह पे अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, s ऑफ x की वैल्यू हम अगर फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा q इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x प्लस क्या है हमारे पास dx है, प्लस क्या है c है। q ऑफ x हमारे पास कितना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू इधर पुट करेंगे, q ऑफ x हमारे पास कितना है 2 cos x माइनस क्या है 2x, और ये क्या हो जाएगा dx, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास c हो जाएगा।
ये पहले सी है तो इसको C1 का नाम देंगे। अब उसकी इंटीग्रेशन हमने ली तो ये क्या होगा, 2 कोस की इंटीग्रेशन प्लस का साइन x होती है, और ये क्या होगा -2x² ओवर क्या होगा 2, 2 से कैंसिल। सिंपली इधर मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन x लिखूंगा, माइनस क्या लिखूंगा x² प्लस क्या लिखूंगा C1 कांस्टेंट लिखूंगा। ये हमें इतना मिल गया सोल्यूशन। अब सिंपली अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास फिर वही फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। कौन सी फॉर्म की, जिसको हमने ये क्वेश्चन में देखा है, इसी फॉर्म की। अब इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट है कि नहीं। इसको पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। किस तरह चेक करेंगे कि अगर मैं इसको देखूं कि मेरे पास इसमें जो है P0 की वैल्यू कितनी मेरे पास, x² प्लस क्या है 1, और P1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2x है, और इसी तरह P2 हमारे पास नहीं आएगा। सिंपली n की वैल्यू इसमें कितनी है, पहला डेरिवेटिव है तो ये हो गया सिंपल, ये हमारे पास हो गया। और Q ऑफ x हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो क्या होगी हमारे पास, Q ऑफ क्या होगा x होगा। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इसका पहला जो हमने कंडीशन देखी थी वो क्या थी, इसका जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है P1 है, माइनस क्या होगा P0 का क्या होगा डेरिवेटिव। P1 कितना है हमारे पास, P1 है 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मतलब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये क्या होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा R0 y सिंपली हो जाएगा, क्योंकि ये पहला डेरिवेटिव है सबसे बड़ा इसमें। और हमें क्या फाइंड करना है, उससे एक कम, तो उससे एक कम, तो सिंपली हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं आएगा, सिंपल वेरिएबल आएगा। तो ये हमारे पास हो गया R0 y हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगी हमारे पास Q ऑफ x, और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये C1 ऊपर था तो हमारे पास इसमें क्या होगा C2 ये dx। तो R0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, P0 की जो थी, तो x² प्लस 1 होगा हमारे पास, इसका जो है वो स्केयर हो जाएगा, और ये क्या आ गया y हो जाएगा। Q ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन लें, Q ऑफ x हमारे पास अगर ये वाला है इसको इधर मैं लिख लूँ, तो जो Q ऑफ x मेरे पास है वो क्या होगा 2 साइन x माइनस x² प्लस क्या हो गया ये c हो गया C1। इसमें Q ऑफ x में शामिल हमारे पास नहीं होगा, Q ऑफ x हमारे पास सिंपल कितना है, ये वाला हिस्सा जो x वेरिएबल में है, तो ये हो गया। Q ऑफ x की इंटीग्रेशन 2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज ऑफ क्या हो गया x हो गया, माइनस x3 ओवर क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो इसको अगर मैं सिंपली लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगा -2 कॉज ऑफ x माइनस x3 ओवर क्या हो गया 3, और ये इधर क्या हो गया x² प्लस क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया हमारे पास y हो गया। तो ये हमारे पास जो है अ, इसमें अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास सी भी जो है वो क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म जो राइट पे है वो हमारे पास क्या होगी Q की वैल्यू होगी। तो ये Q और 2 साइन x माइनस x² इधर सी ये वाला C1 आएगा, C नहीं आएगा, ओके। ये हमारे पास Q ऑफ x है, इसकी इंटीग्रेशन साइन की कोज हो गई, और इसकी -x3 और 3 होगी। C जो हमारे पास कांस्टेंट है सिंपल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास था वो क्या होगा, मतलब हमारे पास s ऑफ x किसके इक्वल था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x dx प्लस क्या था c। अब q ऑफ x dx की इंटीग्रेशन हमारे पास इतनी आ गई, और ये जो c है कांस्टेंट वो हमारे पास क्या हो गया, c1 भी यूज़ हो गया, c भी, तो इसको मैं c2 का नाम दे दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया c1x हो गया, और प्लस क्या हो गया c2 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम 3-4 जो डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स हो सकती हैं इस टाइप के जो एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन है उसमें, उनको हम लिखते हैं, और उसमें आप फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका उसकी क्या वैल्यू होगी, और जो p ऑफ x है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो पहली एग्जांपल अगर मैं लिखूं सिंपली कि क्या होगी हमारे पास, अगर क्वेश्चन आ जाए 2x² प्लस 3x, और क्या हो हमारे पास 2x² प्लस 3x, और मेरे पास क्या हो इसमें भी अगर हम उसको n की वैल्यू 2 ले लें, d² y ओवर क्या हो dx² हो, और प्लस क्या हो 6x प्लस क्या हो हमारे पास 3 हो, और dy ओवर क्या हो dx प्लस हमारे पास क्या हो 2y इज इक्वल टू हो x प्लस 1,
और e रेज टू द पावर क्या हो x। अब इसमें सिंपली p0 क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले लिखें n इज इक्वल कितना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, p0 क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3x हो गया, और p1 हमारे पास क्या होगा, p1 होगा 6x प्लस 3 होगा, और जो हमारे पास p2 है वो क्या होगा 2 होगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कंडीशन क्या थी, सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो पहला पॉइंट हमने लिखा था उससे, फिर एक कम का डेरिवेटिव ये माइनस में होगा, फिर क्या होगा प्लस में, p0 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल क्या हो जाएगा, p2 हमारे पास कितना है 2 है, माइनस p1 का डेरिवेटिव 6 होगा हमारे पास, और p0 का डबल डेरिवेटिव ये तो 0 हो गया, ये हमारे पास क्या होगा 4, इसका डेरिवेटिव 4x हो गया, तो ये सिंपली क्या आ गया हमारे पास प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास बनेगी। जब एग्जैक्ट होगी तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो r0 dy ओवर क्या होगा dx होगा, प्लस क्या होगा r1 होगा, और ये सिंपली क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एस ऑफ क्या होगा हमारे पास x होगा। अब इसमें s ऑफ x क्या होगा हमारे पास, हमने देखा था इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x dx, प्लस क्या होगा सिंपली c हो जाएगा। अब इसमें एक हमने नहीं लिखा था, वो क्या नहीं लिखा, q ऑफ x जो राइट साइड पे होता है वो क्या होता है q ऑफ x, तो क्या होगा x प्लस 1 ई रेज टू द पावर क्या हो गया x, तो ये हमारे पास इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो वो सिंपली हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जो है उसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो हमने चेक कर लिया। इस तरह एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि हमारे पास हो, और इसके बाद हम एक 3 आर्डर वाला भी देखेंगे जिसमें हमारे पास n की जो वैल्यू हो वो क्या होगी 3 होगी। तो सिंपल देखो, अगर मैं कि इसमें से हम बताएंगे कि n की वैल्यू क्या होगी, तो एग्जांपल नंबर मेरे पास क्या है 3 है, क्या होगा इसमें कि अगर मैं लिखूं साइन इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र है मेरे पास, माइनस क्या है कॉज ऑफ एक्स डी वाई ओवर क्या होगा डी एक्स है मेरे पास, प्लस क्या है 2y साइन ऑफ क्या है x है, इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें n इज इक्वल टू हमें पता है 2 है, p0 हमें पता है क्या है हमारे पास साइन ऑफ x है, और हमें पता है p ऑफ 1 क्या है माइनस कॉज ऑफ x है, ये p0 p1, और ये क्या होगा हमारे पास p2 इज इक्वल टू क्या है 2 साइन x हमारे पास होगा, ये y के साथ जो होगा वो हमारे पास सारा कुछ क्या होगा p2 होगा। तो ये हमें मिल गया सबकी वैल्यू, q ऑफ x p लिखें तो वो हमारे पास इसमें कितना है 0 है, ये याद रखना है। ओके, ये तो हमें मिल गया। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी कि इसको चेक करना एग्जैक्ट है कि नहीं, तो क्या थी p2 सबसे बड़ा डेरिवेटिव माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस p1 डैश और प्लस p2 डबल डैश इज इक्वल टू, इसमें पुट करें p2 कितना है हमारे पास 2 साइन x है, माइनस p1 डैश p1 ये है इसका डेरिवेटिव लिया तो प्लस का क्या हो गया हमारे पास cos ऑफ x हो गया, सिंपली, और 2 साइन एक्स माइनस ये p1 सॉरी इसका डेरिवेटिव हमारे पास साइन होगा, साइन प्लस का साइन x हो गया, या cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है साइन माइनस साइन होता है। ओके, इसको अगर हम देखें और हमारे पास ये क्या आ जाएगा p2 डबल डेरिवेटिव, p2 ये हमारे पास ये था p2 p ये p1 होगा, ये p क्या होगा 0, p0 हमारे पास क्या है, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव फिर क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन x हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक मिनट, ओके ये इस तरह हमारे पास इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ये तो प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास फिर इधर क्या होगा प्लस का कोस, ये अगर प्लस का कोस करूं तो फिर हमारे पास जो p1 का डेरिवेटिव है वो हमारे पास प्लस का अगर करें तो एक मिनट प्लस का करके देखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास p1 डैश इज इक्वल क्या होगा माइनस साइन x होगा, और ये फिर माइनस p1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो माइनस p1 डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस साइन क्या है x है, तो ये इस तरह अगर ये प्लस का हो तो अभी एक मिनट, ओके ये हमारे पास क्या है माइनस का ही होगा, ये भी क्या है
माइनस का, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। किस तरह इसको हम देखते हैं कि ये मेरे पास क्या है, जो P1 डैश, P1 की वैल्यू कितनी, माइनस कोस एक्स, P1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस साइन एक्स हो जाएगी, और ये माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस साइन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी। तो ये हो गया। और दूसरा इसके पास हमारे पास क्या होगा, जो आर ज़ीरो डी वाई ओवर क्या होगा, डी एक्स होगा, प्लस क्या होगा, आर वन होगा, और ये वाई होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें आर वन को फाइंड करने का हमें मेथड पता है, और आर ज़ीरो को फाइंड करने का हमें फार्मूला पता है। उनको सिंपली उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वन आर ज़ीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, पी ज़ीरो होता है, ये तो हमें पता हो गया। आर वन जो है वो हमारे पास क्या था, पी वन माइनस क्या था, पी ज़ीरो डैश, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। एक चौथी एग्जांपल देख लें कि अगर मैं इसको लिखूं कि मेरे पास किस में हो, फोर्थ ऑर्डर में हो या थर्ड ऑर्डर में हो, तो उसके लिए हमारे पास उसकी एग्जांपल क्या होगी। अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एग्जांपल एक्स प्लस क्या हो, साइन ऑफ एक्स हो, और क्या हो, डी थ्री वाई ओवर क्या हो, डी एक्स थ्री हो, प्लस क्या हो, थ्री वन प्लस क्या हो, कॉस ऑफ एक्स हो, और डी स्क्वेयर वाई ओवर क्या हो, डी एक्स स्क्वेयर हो, माइनस थ्री साइन ऑफ क्या हो, एक्स हो, माइनस थ्री क्या हो, साइन एक्स, सॉरी हमने गलत लिख गए, ये हो गया। फिर थ्री साइन, ये क्या होगा, डी वाई और क्या होगा, डी एक्स होगा, और माइनस हमारे पास क्या हो, वाई कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। सिंपली आप बता देंगे ये हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ वन, ये हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ टू होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ, इसमें वाई शामिल नहीं होगा। ये माइनस कोज एक्स जो है, पी थ्री को लिख देता हूँ, माइनस कोज एक्स होगा, और ये जो है हमारे पास क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स होगा। सिंपली हम इनको, जो कंडीशन थी कि मेरे पास क्या होगा, पी, अब पी टू नहीं, पी थ्री ही सबसे बड़ा, पी थ्री माइनस क्या होगा, पी टू डैश, प्लस क्या होगा, पी वन डबल डैश, और माइनस क्या होगा, पी ज़ीरो थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट होगी। अब चेक कर लेंगे कि ये ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरी हमारे पास बात है, ये आर ज़ीरो ऊपर टू डेरिवेटिव था, इसलिए हमने ये पहला डेरिवेटिव लिया। अब ऊपर थ्री डेरिवेटिव, तो इधर हमें कम से कम कितना लेना होगा, आर ज़ीरो डबल डेरिवेटिव से शुरू करना होगा, डी एक्स स्क्वेयर होगा, प्लस आर वन डी थ्री वाई ओवर हमारे पास क्या होगा, डी एक्स, और डी थ्री में डी वाई ओवर क्या होगा हमारे पास, डी एक्स, और प्लस क्या होगा, आर टू सिंपली वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, प्लस क्या होगा, सी होगा। इस तरह इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसमें हमने देखा कि एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसको हमने किस तरह फाइंड करेंगे। इसके बाद इसके दो जो हमारे पास थे स्पेशल केस हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास उसके दो स्पेशल केस क्या होते हैं।